नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। और अगर अभी तक आप लोग पॉजिटिव एनर्जी में नहीं हैं तो जल्दी से पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए, क्योंकि आज मैं आप सबके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो है चैनल एंजेलिक गाइडेंस पर। जल्दी से आप लोग सब लोग जो है पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आप सब लोगों का हमारी डिवाइन गरिमा की पूरी फैमिली पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बहुत 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 स्वागत है आप लोगों का। और यहाँ पर मैं आप लोगों की हीलिंग करने के लिए हूँ और मैं जो भी गाइडेंस आप लोगों को बताऊँगी उन गाइडेंस को आप लोगों को अपनी लाइफ में फॉलो करना है, ताकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी आप सिचुएशन इस वक्त फेस कर रहे हैं वहाँ पर जो है हीलिंग हो पाए, आपकी हीलिंग हो पाए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और मैं जो है पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से, और आप लोगों को भी जो है थोड़ा सा जो है अपनी तरफ से भी एफ़र्ट्स करने हैं। ओके गाइस, तो जो है अगर आप लोग जो है पहली बार आए हैं तो सबका स्वागत है यहाँ पर। और ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो इसे एज गाइडेंस ही आप लोगों को लेना है। और मेरी जितनी भी रीडिंग्स हैं वो सारी टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तो उसके आने वाले वक्त में या फिर उस वक्त में आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। और जब मैं गाइडेंस देना स्टार्ट कर देती हूँ तो आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं जो है बीच बीच में भी गाइडेंस देती हूँ और एंड तक भी देती हूँ, तो आप लोगों को स्किप नहीं करना है। प्लीज़ पूरी वीडियोस देखा करें और ध्यान से सारी बातों को सुना करें। सारी गाइडेंस जो भी मैं बताती हूँ वो आप लोगों को ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद उसको फिर अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज की जो रीडिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों की करंट एनर्जीज चेक करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आज के लिए, आपको क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। तो सबसे पहले मैं प्रेयर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। संगम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, हे भगवान, प्लीज़ मुझे इतनी शक्ति दीजिए, इतने पावर्स दीजिए ताकि मैं अपने व्यूवर्स को करेक्ट गाइडेंस दे सकूं आज। तो आप लोग मेरे साथ रहिए और मुझे जो है सही गाइडेंस दीजिए ताकि मैं अपने व्यूवर्स को सही गाइडेंस दे सकूं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स, थैंक यू एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो। आप सबका बहुत 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 मैं थैंक यू कहती हूँ, अपने दिल से थैंक यू कहती हूँ। और आप सब लोगों को यहाँ पर स्वागत करती हूँ जो पहली बार आए हैं मेरे इस डिवाइन गरिमा के फैमिली में, जो पहली बार जुड़े हैं उनको मैं अपने हृदय से उनका स्वागत करती हूँ। और अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले मैं कार्ड्स को शफल करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके गाइस, तो सबसे पहले शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। और आप लोगों को वीडियोस कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और प्लीज़ जो है शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, या कहीं भी किसी को भी आप जानते हैं जो किसी टफ़ पीरियड से गुज़र रहे हैं उन तक प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कर दें। और बस यही आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना है। और शफल कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड,
प्लीज़ करेक्ट बताइए कि मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं इस वक्त उनकी करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं। प्लीज़ मेरे एंजल्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं। ओके, मैंने शफल कर लिया है। अब आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी, टोटल 8 कार्ड्स निकालूंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी आपकी एनर्जीज क्या है। एक एक कार्ड निकालते हैं। काफ़ी ज़्यादा रोलर कोस्टर चल रहा है क्या आप लोगों की लाइफ में? कभी कुछ इसीलिए इतने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं एंजल्स की तरफ से। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स किस। ये कार्ड रोज आ रहा है, क्या बात है। कुछ तो माजरा चल रहा है यहाँ पे। आप लोगों में से कौन है जिसका डिवाइन टाइमिंग वर्क पर है? देखिए, ये कार्ड कल भी आया था, आज भी आया है। तो आप लोगों की यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन आप लोगों की लाइफ में चल रहा है। डिवाइन टाइमिंग अपने वर्क में है और आप लोगों की यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है इस वक्त। हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा विजडम मिल रही हो। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। इमोशनल रोलर कोस्टर आई, थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था और उसी का कार्ड यहाँ पे आ गया। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और जो है किसी 2 कंडीशन में आप लोग जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है आप लोग मैरिज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। और 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कार्ड आ गया है और ये कार्ड थर्ड पार्टी का भी होता है। आप लोगों के माइंड में इस वक्त जो है थर्ड पार्टी बहुत आप लोग सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में। उसके बाद यहाँ पे चैरियट का कार्ड है कि कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें क्या डिसीजन बनाना चाहिए। तो आप लोगों में से कोई हो सकता है जिसको कोई डिसीजन बनाना है अपनी लाइफ में, लेकिन वो अपनी इमोशनल चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और डिसीजन नहीं बना पा रहा है। ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स की इस वक्त क्या सिचुएशन है, कौन सी एनर्जीज़ में हैं मेरे व्यूवर्स। प्लीज़ एंजल्स बताएं 3 मोर कार्ड्स। ओके, कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ खो गया है, मैंने सब कुछ खो दिया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। बहुत ज़्यादा आप लोग दुखी हैं, किसी चीज़ को खो देने का आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, ये यहाँ पर फील हो रहा है। और आप लोग लव को जो है लव की कमी फील कर रहे हैं क्योंकि इस कार्ड के साथ ये कार्ड आया है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी लव था वो इस वक्त आप कमी फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी लव आपके पहले था वो अब आपकी लाइफ में नहीं है। तो आप लोग लॉस ऑफ लव फील कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 मोर कार्ड प्लीज़ एंजल बताएं। ओके, कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है कि आपकी घर से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको दिखाए जा रहे हैं मैरिज के लिए कि जो है आपको ट्रेडिशनल वे में ही शादी करनी है और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि तुम इसमें से कोई चुन लो और उनसे शादी कर लो। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन आप जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं इस वक्त। आप कंफ्यूज्ड हैं इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे और वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आपको मिल रहा है और इसी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आपको किसे चुनना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए या आपको दूसरे ऑप्शंस को चुनकर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की एनर्जीज़ में। और बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का कार्ड है। लियो बहुत स्ट्रांग निकल के आया है। साइंस में बता देती हूँ आप लोगों को, साइंस यहाँ पर है। कैंसर बहुत स्ट्रांग निकल के आया है। टॉरस बहुत स्ट्रांग है और उसके बाद कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकल के आया है। और यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एयर साइन। उसके बाद यहाँ पर अर्थ साइन मुझे आज नहीं दिख रहा है
और फायर साइन भी मुझे आज नहीं दिख रहा है। ओके, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है तो सारे ही कार्ड, सारे ही साइंस, ज़ोडिएक साइन सारे आ जाते हैं। ओके गाइस, तो आप लोगों को एनर्जीज़ पे फोकस करना है, ज़्यादा साइन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एनर्जीज़ आपसे मैच कर जाती हैं तो आपके लिए जो भी गाइडेंस मैं बताऊँगी वो आपको फॉलो करना है अपनी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप था जो इस वक्त आपके साथ नहीं है, आपका उनके साथ सेपरेशन चल रहा है या फिर ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप जो है किसी की डेथ हुई है, या फिर कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप किसी चीज़ के खो देने का आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, पेनफुल आप लोग फील कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लव की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में भी हैं कुछ लोग यहाँ पर। कुछ लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, वो सबको जो है प्यार दे रहे हैं और प्यार जो है रिसीव भी कर रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो है उसने जो है ये जो मेरा प्यार है इसको मुझसे छीन लिया है थर्ड पार्टी ने। तो कुछ लोग ये भी यहाँ पर सोच रहे हैं। और कुछ लोग जो है कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो ऑलमोस्ट बना भी चुके हैं। हो सकता है आपने डिसीजन बना लिया है। अगर आप लोग मूव ऑन करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपने ये पूरी तरीके से सोच लिया है कि अब आप मूव ऑन कर जाएंगे, अब आप वेट नहीं करेंगे और अब आपको किसी का वेट नहीं करना है। आप लोगों ने ऐसा डिसीजन हो सकता है बना लिया हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन के कोने में आपके खुद ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या फिर मुझे वेट करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि वो पिछला एक्स आपका जो भी था, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था, जो आपको थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के गए हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं और इस समय आपको वो इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड करके आपकी लाइफ से चले गए हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ये लगता है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं था, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार कभी नहीं करते थे, अगर आपको ऐसा लगता था कि उन्होंने किसी और दूसरे पर्सन की को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, किसी थर्ड पर्सन को, लड़का या लड़की को ज़्यादा उसको जो है प्रायोरिटी दे दी, तो फिर वो तो चीटिंग हो गई साफ साफ। तो आपको ऐसे इंसान से मूव ऑन करना है। ओके, फिर आपको नहीं सोचना है कि वो वापस आएंगे, फिर आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है। अगर वो जो है आपसे ट्रू लव करते थे लेकिन फिर भी उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपको जो है छोड़ दिया और आपको ऐसी कन्फ्यूजन में लाकर छोड़ दिया कि वो नहीं चाहते कि आप उनसे मूव ऑन कर लें और वो खुद आ भी नहीं रहे हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो आप लोगों से एंजल्स कह रही हैं कि आप लोग अपनी इंट्यूशन की सुनिए, एक डिसीजन बना लीजिए, आपको मूव ऑन करना है अगर तो मूव ऑन कर जाइए, बस फिर आगे जाइए, फिर पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर में जो है उनका कैरेक्टर नहीं सही था, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व होते थे, आपके रहते हुए किसी और के साथ जो है इन्वॉल्व होते थे, तो आपको ऐसे इंसान को सेकेंड चांस नहीं देना। अगर जो है कोई आके आपसे माफ़ी मांगता है और वो सच में बदल जाता है, अगर वो आपके प्यार की वजह से बदलता है और आपसे माफ़ी मांगता है, तब आपको वो सेकंड चांस मांगते हैं अगर अपनी तरफ से, तो तब आपको सोचना चाहिए कि आपको उन्हें मौका देना है कि नहीं देना है। लेकिन अगर वो खुद गलत थे, खुद एक गलत इंसान थे और दूसरों के साथ जो है उनकी दूसरों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते थे और इन्वॉल्व होने लगते थे, तो आपको ऐसे इंसान की फिर वेट नहीं करनी है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ कास्ट का इशू है, कुछ रिलीजन का इशू है, जिसकी वजह से वो इंसान आपको ऐसे छोड़ के चले गए हैं और आप इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पास कोई नहीं है, आपके पास आपका लव आज है नहीं, और इस कास्ट की वजह से, ट्रेडिशन की वजह से आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो अगर ऐसी बात है तो आप लोगों, तब भी मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग जो है लेट गो कर दीजिए और आगे बढ़िए।
अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस पर्सन को छोड़ दीजिए, पर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग अपनी लाइफ में रुकिए मत। जैसे ये इंसान जो है आगे बढ़ रहा है ना, वैसे ही आप लोग भी आगे बढ़िए, अपनी लाइफ को रोकिए मत किसी के लिए। अगर वो इंसान सही है तो वो आ जाएगा, अपने आप आएगा। ओके, आपको उनका जो है इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, आप दोनों की डेस्टिनी में एक दूसरे का साथ है, आप दोनों का एक कर्मा था जिसके तहत जो है आप लोग मिले थे, आपके रिलेशनशिप बना, उसके बाद आप जो है बिछड़े हैं, आपका सेपरेशन चल रहा है, और फिर से जो है ये यहाँ पे आपकी जो भी जर्नी है वो ख़त्म नहीं हुई है। आपका इनके साथ जो है लाइफ टाइम का जो है साथ है। तो ये आपसे दोबारा तो वैसे भी मिलेंगे, तो आप लोग वेट क्यों कर रहे हैं? आप लोग आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जब इनको आना होगा तो ये आ जाएंगे, जब ये डिवाइन टाइमिंग आएगा तो ये अपने आप आ जाएंगे आपके पास। ओके, तो आप लोगों को वेट नहीं करना है किसी का। आप लोग जो है अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है। एकदम से हम लोग बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है। तो आपको अपने आप को उस पेनफुल सिचुएशन से, इस पेनफुल सिचुएशन से जो आप इस वक्त फील कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, एंजल्स कह रही हैं, यूनिवर्स कह रही हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए आगे बहुत कुछ है लाइफ में, तुम बहुत कुछ करने के लिए आए हो। एक डिसीजन बनाओ, और ये आपके करियर में भी हो सकता है कि आपके पास करियर में बहुत सारे ऑप्शंस हो, जिसमें आप जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए मुझे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि कोई एक ऑप्शन जो आपको बेहतर लगता हो, जिसमें आपको लगता हो कि आप अपना 100% दे सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसको, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जब आप वो चीज़ पा जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आप कोई नौकरी पाना चाहते हैं और फिर आप इमेजिन करिए कि आप वो जॉब कर रहे हैं, तो उस जॉब को करते वक्त आपको कैसा फील होगा और वो जॉब आप क्यों करना चाहते हैं। ओके, तो उस जॉब को करने से आपको क्या अच्छा लगेगा, उस जॉब को करके आपको कैसा फील होगा, वहाँ आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो आपको वो ऑप्शन चुनना है, वो ऑप्शन चुनिए और उस डिसीजन को बनाकर आगे बढ़ जाइए। ओके, तो ये यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं। उसके बाद फिर आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी गाइस, को आ गया था। तो आपसे एंजल्स कह रही हैं कि आप लोगों को अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है कि गॉड आपको कौन से मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को इस जॉय की एनर्जी में आने के लिए भगवान गाइड कर रहे हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि कंफ्यूज्ड मत हो, इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोग जिस तरीके से ये कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन मत बनाइए। और दूसरी बात ये कि आपको प्रैक्टिकली डिसीजन लेना है, और उस डिसीजन पर एक बार जब आप डिसीजन बना ले तो फिर आगे बढ़ना है, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये आपसे एंजल्स यहाँ पर थोड़ा सा गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, हो सकता है कि कुछ लोगों ने जो है डिसीजन बना लिया है, लेकिन वो लोग वर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग के अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो एंजल्स कह रही हैं कि आप लोगों के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा विजडम है, और उस विजडम को आपको यूज़ करना है। जो भी आपके अंदर नॉलेज है आप उसको यूज़ करिए। जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ऐसी नॉलेज का क्या फ़ायदा है ना, रख कर तो कोई फ़ायदा है नहीं। अपनी इस नॉलेज को यूज़ करिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। ओके, आपसे ये कहा जा रहा है।
और अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर ध्यान दीजिए। अपने आप को आपको स्पिरिचुअली अवेकन कर रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आया है और जिनको ये जो है यहाँ पर डिवाइन टाइम आ गया है उनको ये चीज़ मिल जाएगी। आप जानते हैं ये कार्ड किस चीज़ का होता है, मैरिज का होता है। तो आपके लिए कोई मैरिज का ऑफ़र आ सकता है। ओके, और ये डिवाइन की तरफ से ही ऑफ़र होगा। ये हाथ जो है ये डिवाइन की तरफ से ही, ये किसी पर्सन की तरफ से नहीं है, ये आपकी तरफ से नहीं है, ये डिवाइन की तरफ से आपको अनकंडीशनल लव दिया जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं। बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पर भी एंजल है जो लॉयन को जो है बहुत प्यार से सहला रही है। तो एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ है, एंजल्स आपका बिल्कुल साथ दे रहे हैं, वो अपना हाथ बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ। आपको बस रिसीव करने की ज़रूरत है। आपका ये डिवाइन टाइमिंग आ गया है कि आप ये सब रिसीव कर सकते हैं। जब आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, अब आपको रिसीव करना है, बस आपको ओपन होना है रिसीव करने के लिए। कई बार जो है हम अपना ही ब्लॉकेज बन जाते हैं, हम रेडी ही नहीं होते हैं। खुशियाँ हमारी लाइफ में आती हैं लेकिन हम लोग जो है क्या करते हैं, उन्हें इनकार कर देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे। आप लोग जो है कहीं और बहुत ज़्यादा फंसे हुए होते हैं तो आप लोग नहीं समझ पाते हैं। आप लोग जो है उस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके पास जो भी ऑफ़र आ रहा है वो डिवाइन की तरफ से है। आपको डिवाइन की तरफ से हीलिंग भी दी जा रही है। आपको जो भी पेन मिला है यहाँ पर, तो आपको हीलिंग भी भगवान दे रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि डिवाइन एंजल सब लोग आपके साथ हैं, ये पूरी यूनिवर्स आपके साथ लगी हुई है। आपका जो भी पेन है उसमें आपको हीलिंग दे रही है। ओके, बस आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे हील करें, मेरा सारा दर्द आप लोग ले लें। तो ये चीज़ है, आप लोगों को थोड़ा एफर्मेशन देना है, मैनिफेस्ट करिए, अच्छी अच्छी चीज़ें बोलिए, अच्छी अच्छी चीज़ें करिए और उसके बाद देखिए आपकी लाइफ में ये डिवाइन का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ओके, और ये सपोर्ट आ भी रहा है। ये डिवाइन टाइमिंग आ गई है जब आपको ये डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है। और सबको ये नसीब नहीं होता है कि जो है डिवाइन का सपोर्ट उनको मिल सके। आपको मिल रहा है तो आपको बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। इस चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना चाहिए भगवान को कि आपको डिवाइन की हेल्प मिल रही है, उनकी तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है। यहाँ तो इंसान इंसान की सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन आपको तो भगवान सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जो है डिवाइन आपकी तरफ सपोर्ट दे रहे हैं। तो उसको रिसीव करिए, प्लीज़ ओपन होइए, अपने आप को ओपन करिए रिसीव करने के लिए। ओके, तो आपको ओपन होना है और बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं फ़ील करना है। अपने आप को हिम्मत देनी है, सेल्फ मोटिवेट करना है खुद को कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ। और खुद से कहना है कि मैं एक हैप्पी सोल हूँ, मैं ब्लिसफुल सोल हूँ और मैं हील्ड हो रहा हूँ, मेरी हीलिंग हो रही है, मेरे यूनिवर्स मुझे हील कर रहे हैं। ये सारे एफर्मेशन आपको कहने हैं। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो उस वक्त आपको ये सारी जो है एफर्मेशंस कहनी है और कहने के बाद आपको फिर थैंक यू करना है यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी हीलिंग कर दी। और उसके बाद फिर उस चीज़ को भूल जाना है, फिर याद नहीं रखना है। और आप सब लोगों से ये कहा जा रहा है कि इस डार्क एनर्जी से बाहर निकलिए, इस नेगेटिव एनर्जी में मत रहिए। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप सब लोग एक प्योर सोल हैं और आपके साथ एंजल्स हैं। एंजल्स आपसे कह रही हैं कि आपकी सोल को और भी ज़्यादा प्यूरिफाई करने के लिए ये सारा प्रोसेस है जो डिवाइन की तरफ से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। और आपको बस जो है इस नेगेटिव एनर्जी से निकलना है, बाहर निकलना है और आपको ऐसी एनर्जी में आना है जहाँ आप पूरी दुनिया को रोशनी दे रहे हैं। ये येलो एनर्जी आप लोग देख रहे हैं, येलो एंड ऑरेंज, ये एनर्जी सन की एनर्जी होती है। तो आप लोगों को ब्राइटनेस की एनर्जी में आना है, सन की एनर्जी में आना है, आपको जॉय की एनर्जी में आना है, पीस की एनर्जी में आना है। ओके, और एंजल्स आप सब लोगों का पूरा सपोर्ट यहाँ पे कर रही हैं, आपको सपोर्ट भी दिया जा रहा है और आप लोगों की यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है। आपको डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस भी मिल रहा होगा आपके ड्रीम्स में, या फिर आपको कोई विजन्स अगर दिख रहे हैं तो आपको वहाँ भी जो है बताया जा रहा है कि तुम्हें इस पाथ को चुनना है, तुम्हें ये चीज़ करनी है। और कोई विजडम, कोई किसी तरह की नॉलेज आपको दी जा रही है लेकिन आप उस पर जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि इस समय आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं किसी दो चीज़ को लेकर और आप लोग ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं जो डिवाइन आपको दे रहे हैं। ओके, सो आपको ये देख
देखना है कि डिवाइन आपको क्या दे रहे हैं। तो आपको डिवाइन की तरफ से जो भी सपोर्ट मिल रहा है, जो भी हीलिंग मिल रही है, जो भी पाथ दिखाया जा रहा है, उस पाथ को देखिए, समझिए और उसको फॉलो करिए और अपनी हीलिंग करिए। ओके, और डिवाइन की हेल्प को रिसीव करिए। डिवाइन आप सब लोगों की हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं एंजल की तरफ से गाइडेंस क्या है। एंजल्स की तरफ से आज क्या गाइडेंस है। 6 कार्ड्स निकालूंगी। आज कार्ड्स कुछ ज़्यादा ही गिर रहे हैं। मुझे लगता है कार्ड्स गिर गए हैं। तो एंजल्स यहाँ पे आप सब लोगों से कह रही हैं कि आपको थोड़ा सा टाइम जो है नेचर में स्पेंड करना है और गार्डन में जाइए। वहाँ पर आपको जो है गार्डन लगाने की भी ज़रूरत है। अपने घर में एक छोटा सा गार्डन बनाइए। और अगर आप लोग कोई स्मॉल हाउस में भी रहते हैं, स्मॉल अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड प्लेस में रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो आप एक छोटा सा भी पेड़ लगा सकते हैं और उसको ग्रो करिए। जैसे जैसे आप उसको पानी देंगे, जैसे जैसे आप उसको ग्रो करेंगे, उसकी ग्रो करने में आप लोग हेल्प करेंगे, उसे जो है प्रोवाइड करेंगे जो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं प्लांट के लिए, वैसे ही वो प्लांट भी आपको जो है हीलिंग प्रोवाइड करेगा। तो ये आपको यहाँ पर एंजल्स यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। और आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है, बिल्कुल जो है ग्राउंडेड रहिए और नेचर के करीब रहना है। कभी भी घमंड नहीं करना है किसी चीज़ का। और जो भी नेगेटिव आयंस होते हैं माउंटेन्स के, अगर आप लोग माउंटेन एरिया के पास रहते हैं तो वहाँ पर जाइए और अपनी ओवरऑल वेलबींग को आपको सुधारना है, अपने आप को जो है और बेटर जो है करने की कोशिश करनी है, अपनी हीलिंग पर मेन फोकस करना है। ओके, और यही सही समय है कि जब आप लोग अपनी प्रॉस्पेरिटी पर ध्यान दे सकते हैं। आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उस सोचने में आप लोग जो है ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उसकी वजह से आप लोग कोई पॉइंट ज़रूर मिस कर रहे हैं। आप लोगों को हर नज़रिए से देखना है, हर पर्सपेक्टिव से देखना है। अपने पर्सपेक्टिव से देखिए, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी देखिए और थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से भी देखिए। ओके, हर पर्सपेक्टिव से आपको देखना है और देखने के बाद फिर आपको हर पर्सपेक्टिव से देखिए और फिर उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको क्या डिसीजन लेना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको एक बिगर पिक्चर देखने की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ अभी स्टॉप हुई है, ब्रेक हुई है, अभी आपका सेपरेशन है, तो उसका जो है बिगर पर क्या इम्पैक्ट है आपके लिए, उसमें कोई बेनिफिट है, देखिए कि उससे आपका क्या आपको सीखने को मिल रहा है, आपको क्या लेसन दिया जा रहा है, वो आपको देखना है। आपको एक बिगर पिक्चर देखनी है। अभी ये चीज़ हुई है तो क्यों हुई है, और अगर ये अभी ये चीज़ नहीं हुई होती तो आगे क्या होता, ये भी आपको सोचना है। ओके, ये भी आपको एनालाइज करना है, आपको बड़ी पिक्चर देखनी है, आपको फोकस्ड रहना है। मेडिटेशन करिए, कंटेम्पलेट करिए और ग्रेटर पर्सपेक्टिव पर ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों से कह रहे हैं एंजल्स कि आप लोगों को जो भी आप लोगों का पैशन है मेनली उस पर आप लोगों को उस पर जो है उसको स्टार्ट करना है करना। कोई भी चीज़ आपके बचपन की हो जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, वो चीज़ स्टार्ट कर दीजिए करना। और धीरे धीरे जब वो चीज़ आप लोग करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो जिस चीज़ में आप लोग करना चाहते हैं, एक्चुअल में आप लोग अपना फोकस बनाना चाहते हैं, तो वहाँ भी आप लोग जो है फोकस कर पाएंगे। ओके, तो आप लोगों को ये करना है।
और जो भी चीज़ें आप करें उनमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ऐसी ही चीज़ें करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और तब देखेंगे कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। उसके बाद आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत करेज है, ताकि आप लोग अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे चैरियट का जो कार्ड आया है वो इसीलिए आया है। एंजल्स कह रही हैं कि आपके अंदर करेज है। अगर आपने कोई डिसीजन बनाया है, कोई प्रोजेक्ट वर्क है, या फिर कोई करियर के लिए आपको कोई प्रिपरेशन करनी है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, या फिर कोई आपने एक गोल सेट कर रखा है कि मुझे ये करना है, और वो बिल्कुल बना लिया है, हर चीज़ आपने स्ट्रैटेजी बना ली है, लेकिन बस आप लोग कंफ्यूज हैं और उस चीज़ पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा करेज लूज डाउन कर रहे हैं। तो आपसे एंजल्स कह रही हैं कि करेज मत खो, तुम्हारे अंदर बहुत करेज है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है, तुम ये चीज़ कर सकते हो। और तुमसे ये कहा जा रहा है कि तुमने जो भी डिसीजन बनाया है बस उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। ओके, तुम्हारे अंदर इतना करेज है कि तुम अपनी लाइफ को आगे लेकर जा सकते हो। ये यहाँ पर एंजल्स थोड़ा सा आपको गाइडेंस दे रही हैं। उसके बाद आपको देखना है अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें घट रही हैं उसके बारे में पूरी अवेयरनेस आपको अपने अंदर लेकर आनी है। हर चीज़ जो आपके सराउंडिंग में हो रही है उसकी पूरी जनरल नॉलेज आपको रखनी है। ये नहीं कि जो है खाली अपने में ही है, आपको पूरी अपनी सराउंडिंग में भी देखना है कि सराउंडिंग में एक्चुअल में हो क्या रहा है। ओके, और आपको टाइम लेना है। आप अपना पूरा टाइम लीजिए, पूरा इनर रिफ्लेक्शन करिए कि एक्चुअल में क्या हुआ है, हैं। उसके बाद अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करिए। और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा ही हो, कभी कभी हम लोग गलत भी समझ लेते हैं। तो आपसे एंजल्स कह रही हैं कि जैसा आपको दिख रहा है हो सकता है कि वैसा ना हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो है अपने आप को शांत करो, अपने मन को शांत करो, अपने दिमाग को शांत करो, और उसके बाद सारी सिचुएशन को, सारी चीज़ों को एनालिसिस करो, सारी चीज़ों को फिर से एक बार जो है आपको देखना है, अच्छे से देखना है, अच्छे से उसका एनालिसिस करना। उसके बाद आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप जो सोच रहे थे वो सही है या फिर एक्चुअल में कुछ और ही है। तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे गाइडेंस एंजल्स दे रहे हैं। और एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी इंट्यूशन पावर है कि तुम सही और गलत समझ सकते हो। ओके, तो ये एंजल्स गाइड कर रही हैं कि तुम्हारे अंदर ये इंट्यूटिव पावर दिया है भगवान ने कि तुम जो है वो सही और गलत समझ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको कुछ अच्छा करना है अपनी लाइफ में। छोटी छोटी चीज़ें करिए जिससे आपको हैप्पीनेस फील हो, छोटी छोटी चीज़ें करनी है जिससे आपको खुशी फील हो। हर समय आप लोग जॉयफुल एनर्जी में रहें, पॉजिटिव एनर्जी में रहें। और आप लोगों को हाई वाइब्रेशन में रेस करने के लिए ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप लोगों को कुकिंग अच्छा लगता है तो कुछ अच्छा कुक करके खाइए, तो उससे क्या होगा कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है जब आप वो चीज़ खाएंगे तो आपको अच्छा फील होगा। अगर आपको जो है कुछ क्रिएटिव वर्क करना अच्छा लगता है, कुछ डेकोरेट करना अच्छा लगता है, डेकोरेटिव वर्क करना अच्छा लगता है, तो वो करिए। जब वो चीज़ करेंगे तो आपको खुशी फील होगी। तो आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करनी है जिससे आपको खुशी मिले, तो आप लोग ताकि आप लोग इस डार्क एनर्जी से बाहर निकल सकें। ये एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं। और स्पेशली जो आपका पैशन है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जो आप कभी कर नहीं पाए थे किसी चीज़ की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से आप लोग कभी कर नहीं पाए हैं, तो वो अब करिए। अब टाइम है आपके पास, वो चीज़ें करिए, वो चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए करना। ओके, सो आपको अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना है। कभी भी लाइफ का एंड नहीं होता है, हमेशा जो है आपको पॉजिटिव सोचना है कि कोई चीज़ एंड हुई है तो वो एंड नहीं होती, वो जो है एक न्यू बिगनिंग के लिए थोड़ा सा ब्रेक होता है। जब तक कोई चीज़ एंड नहीं होगी तो वो न्यू स्टार्ट कैसी होगी? आप लोग ये सोचिए ना पहले, अगर कोई चीज़ अगर जो है रात नहीं आएगी तो सवेरा कैसे आएगा, है ना। अगर जो है सूरज नहीं ढलेगा और चाँद नहीं निकला, अगर चाँद नहीं निकलता है और चाँद अगर नहीं जाएगा तो सूरज नहीं आएगा, और अगर सूरज नहीं जाएगा तो फिर चाँद कैसे आएगा?
तो ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है, दोनों ही पहलू होते हैं। अच्छा वक्त होता है, बुरा वक्त होता है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो है अच्छे वक्त में जो है कैसे अपने आप को बैलेंस्ड रखते हैं, और बुरे वक्त में भी अपने आप को कैसे आप लोग बैलेंस करते हैं, कैसे आप लोग उस बुरे वक्त में भी पॉजिटिव रहते हैं, उसको भी आप एक पॉजिटिव नज़रिए से जो है पूरा एंजॉय करके आगे बढ़ते हैं, उस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। अपने आप को हमेशा आप लोग पॉजिटिव रखिए। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारे नज़रिए का फ़र्क होता है। अब जब अच्छा होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा जो है सोचते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, है ना। लेकिन जो है आप लोगों को जब बुरा वक्त है तो उसमें भी आपको हिम्मत से खड़े रहना है और हिम्मत से पूरा कहना है कि जो है मैं ये जो है ये टफ़ पीरियड भी फेस कर सकती हूँ, मैं इस टफ़ पीरियड से निकल कर रहूँगी और मेरे अंदर इतनी शक्ति है। तो आप लोगों को ऐसे स्ट्रॉन्ग बनना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाइए। ओके, आप लोगों को ये करना है और अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उन इश्यूज़ पर ध्यान दीजिए। आपकी बॉडी जो है संकेत देती है आपको सिम्टम्स पहले ही दिखने लगते हैं, लेकिन आप लोग उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, बाद में वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, और अगर मेडिसिन्स आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट करिए, मेडिसिन लीजिए और उस बीमारी का इलाज करिए। ओके, और ये चीज़ें आपको करनी है। हेल्थ को भी आपको सुधारने के लिए यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन से सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। अगर आप इनर पीस ढूंढ रहे हैं, आपको कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आपको कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा होगा। तो आप लोगों से एंजल्स कह रही हैं कि आप लोग जो है अगर सुकून चाहते हैं, इनर पीस चाहते हैं, तो आप लोग डिवाइन की उनकी जो है शरण में जाइए, उनके अंडर जाइए और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है अपना कदम बढ़ाइए। अपने आप को अवेकन करने की कोशिश करिए। अपनी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोग जो है स्टार्ट करिए, उसमें एंटर करिए, अपनी सेल्फ लव करिए। जब आप लोग अपनी सोल से कनेक्ट करेंगे, अपनी आत्मा से कनेक्ट करेंगे, अपनी जो है इनर सेल्फ से जो है आप जुड़ेंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ट्रू हैप्पीनेस क्या होती है, ट्रू जो है लव क्या होता है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें अपने अंदर ही मिलने लगेंगी। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी कि कोई और आपके पास आए आपको हैप्पीनेस देने के लिए। ओके, तो आप लोग जो है अपने अंदर जाइए, अपनी सोल से कनेक्ट करना है, और जब जैसे ही आप लोग खुद से कनेक्ट करेंगे तो आप लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग अपने सारे चक्रास को बैलेंस करिए, और चक्रास को बैलेंस करने के बाद फिर आप लोगों को यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आना है और इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी को स्टार्ट करिए। अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को। और डिवाइन जो भी सपोर्ट आपको दे रहे हैं, प्लीज़ उसे रिसीव करिए, उसे इग्नोर मत करिए। डिवाइन आपको सपोर्ट दे रहा है तो उसे रिसीव करने के लिए तैयार रहिए, उसको रिसीव भी करिए। अपने दोनों हाथ फैला दीजिए और डिवाइन से कहिए कि डिवाइन आप जो मुझे देना चाहते हैं दे दीजिए। ओके, सो आप लोगों को ये करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोगों को का जो भी पैटर्न है, अगर आप लोग का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा आपका एग्रेसिव हो रहा हो या फिर आपको गुस्सा आ रहा हो बहुत ज़्यादा, है ना। तो आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपने उस पैटर्न को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करो, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। आपको अपना न्यू वर्जन लेकर आना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। अपनी हीलिंग करेंगे जब आप लोग अपनी इमोशनल हीलिंग करेंगे, जब आप लोग अपनी मेंटल हीलिंग करेंगे, जब आप लोग अपनी सोल से कनेक्ट करेंगे और अपने अंदर ही पीस जो है आप लोग ढूंढने लगेंगे, उसके अपने अंदर ही आपको जब पीस मिलने लगेगी और वहीं पर आपको हैप्पीनेस मिलने लगेगी, जब आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा हैप्पीनेस के लिए, तभी आप लोग जो है
एंजल से भी कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आप लोग पूरी तरीके से हील हो पाएंगे। और एक बार आप लोग हील हो गए ना, तो आप लोग पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएंगे। आपके अंदर इतनी ज़्यादा नॉलेज होगी, इतनी ज़्यादा आप लोग स्पिरिचुअली अवेकेंड हो जाएंगे, फिर आप लोगों को किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी कि कोई आपको आके समझा दे, और कोई आपको जो है किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी। फिर हैप्पीनेस के लिए आप लोग खुद जो है सक्षम होंगे कि आप लोग अकेले भी जी सकते हैं। ओके, सो आपको ये चीज़ करनी है, यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। अपने जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करिए। और वो जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, मान लीजिए अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो इस वक्त अगर आपको आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको ड्रीम्स में आपको कनेक्ट करते हैं, आपको कोई मैसेज देते हैं, तो उन मैसेजेस को रिसीव करिए और वो क्या बताने की कोशिश करिए उसको समझिए। और अगर वो कोई गाइडेंस दे रहे हैं आपको, तो उसको आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना है। ओके, तो ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। ये आज आप सब लोगों के लिए गाइडेंस था एंजल्स की तरफ से, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज की गाइडेंस अच्छी लगी होगी। और आप लोग प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दें अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, रिलेटिव्स में, जहाँ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो लोग जिनको भी रिक्वायरमेंट है हीलिंग की, उन लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच जाए। जो भी किसी टफ पीरियड से गुजर रहे हैं उन लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच जाए, ताकि उन लोगों को भी हीलिंग मिले थोड़ी सी। ओके गाइस, तो आप लोगों को थोड़ा सा कंपैशन दिखाना है दूसरों की तरफ, और कंपैशन दिखाकर थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। और आप लोगों को काइंडनेस की एनर्जी में आना है, हमेशा दूसरों के लिए काइंडनेस की भावना रखनी है, कंपैशनेट रहिए दूसरों की तरफ, दूसरों के प्रति हमेशा अच्छा सोचिए, अपने अंदर लव रखिए, अनकंडीशनल लव में रहिए आप लोग, और हेट्रेड मत रखिए। अगर आपके मन में किसी को भी लेकर कोई भी हेट्रेड है किसी प्रकार का भी, तो वो सारा हेट्रेड अपने मन से, अपने आत्मा से आप लोग बाहर निकाल दीजिए, उसे रिलीज़ कर दीजिए बाहर एकदम। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को हेट्रेड की एनर्जी में नहीं रहना है। हेट्रेड भी एक तरीके की लो एनर्जी ही होती है गाइस। आप लोगों को हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रेस करना है। जब हम लोग हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रेस करेंगे, जब बहुत सारे सोल्स इस अर्थ पर जो है हाई वाइब्रेशन में रेस करेंगे, अपना एसेंशियल लेवल करेंगे, अपने आप को अवेकेंड करेंगे ना, तो एक पूरे वर्ल्ड लेवल पर असेंशन प्रोसेस होगा, और फिर जो है ये पूरी अर्थ एसेंड हो जाएगी। 3D से ये 4D और 5D लेवल पे जो है एसेंशन होगा। तो आप लोग देखेंगे कि ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है। तो आप लोग तो चेंज लाने के लिए सबसे पहले खुद को चेंज करना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कुछ नहीं तो अपने आप को अवेकन करिए, अपनी एनर्जीज़ को हाई करिए, अपने आप को आपको हाई वाइब्रेशन एनर्जी में लेकर आना है, अपने सारे चक्रास को बैलेंस करना है, अपनी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपनी एसेंशन लेवल पे ध्यान देना है। आप लोग इस 3D मैट्रिक्स से ऊपर उठिए, इस 3D की मोह माया से ऊपर उठिए और 4D में अपना एसेंशन करिए। जब आप लोग एक एक करके ये सारे एसेंशन करेंगे तो बहुत ही कलेक्टिव लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे एसेंशन होगा, और फिर आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, वर्ल्ड लेवल पर चेंजेस आएंगे। ओके गाइस, तो आप लोगों को अपना ध्यान रखना है और बिल्कुल भी जो है नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव बने रहिए और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते रहिए। और बिल्कुल भी आप लोगों के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो प्लीज़ जो है निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। जो भी नेगेटिविटी का ब्लैंकेट आप लोग ओढ़े हुए हैं ना, वो सारा ब्लैंकेट आप लोग उतार कर फेंक दीजिए और पॉजिटिविटी को ओढ़ लीजिए। पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा जो है पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। तो ऐसे आप लोगों को करना है और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा।
और बस आप लोग जो है, जो भी डिवाइन की हेल्प आप लोगों को मिल रही है उसको रिसीव करिए, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही गाइस, आज के लिए इतनी गाइडेंस थी और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को ये गाइडेंस अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से और लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें और पॉजिटिव बने रहें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।